नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 12th के लिए बोर्ड एग्जाम 2027 में देने वाले हैं। तो आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। 2027 में जितना प्रश्न हम आज करा देते हैं, है ना, जितना प्रश्न हम करवाएंगे, है ना, इस चैनल पर उतना प्रश्न काफ़ी है। बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न, है ना, इससे बाहर नहीं जाएगा, 100% गारंटी देते हैं। बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न हमारे चैनल पर जितना कराएंगे उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए। जितना क्वेश्चन लाए है वो सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे बाहर बोर्ड एग्जाम फाइनल परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये गारंटी देते हैं। ये 100% गारंटी है ना। इससे बाहर एक भी प्रश्न, है ना, चैप्टर 1 से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। हमारे चैनल पर जितना पढ़ाया जाएगा उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए, पहला क्वेश्चन है स्क्रीन जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में स्थित है? तो आपको याद रखिए है ना, याद रखना है मोहनजोदड़ो में स्थित है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। मोहनजोदड़ो में स्थित है स्नानागार, और है ना ये मोहनजोदड़ो में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? तो हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? 375 से, है ना, 400 के पल, है ना, तक बीच में है। 375 से 400 के बीच में है। तो यहाँ पर 375 नहीं दिया गया है, तो यहाँ 400 दिया गया है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल, है ना, सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो आंसर ऑप्शन ए में है लोहा, ऑप्शन बी में है तांबा, ऑप्शन सी में है चांदी, ऑप्शन डी में है कांस्य। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन आपका ए, है ना, बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सोर्तुघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? सोर्तुघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? सोर्तुघई जो है अफगानिस्तान में है। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, अफगानिस्तान में है। अगला कुछ देखते हैं, सिंधु सभ्यता से गोदीबारे का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो गोदीबारे का साक्ष्य जो है लोथल से मिला है। लोथल कहाँ है? तो लोथल जो है गुजरात में। लोथल कहाँ है ना, गुजरात में भोगवा नदी किनारे स्थित। किस नदी का है ना, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। याद रखना है, आपसे पूछेगा लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है। गुजरात, है ना, लोथल किस नदी पर स्थित है? तो भोगवा नदी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। और गोदीबारे का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से ही मिला है। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, है ना। बी बिल, है ना, सी हो जाएगा, है ना, सी आपका सही जवाब मिल जाएगा, लोथल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा जाता है? तो मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है? तो मेलुहा जो है हड़प्पाई क्षेत्र को कहा गया है, हड़प्पाई क्षेत्र। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, फोयन से बने लघु पात्र जो संभव सुसंगित द्रव्य के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, है ना, कहाँ मिले हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों मिला है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए और बी दोनों बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। ऑप्शन ए और बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, एस आर राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ? तो एस आर राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ जो है कब हुआ था? तो लोथल में खुदाई का आरंभ 1900, है ना, 55 में हुआ था। वो लोथल में खुदाई 1955 में हुआ था। आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का, है ना, खुदाई कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो का खुदाई कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में, है ना। हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता का जो है क्या उल्लेख किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो का पूछेगा तो है ना, आर डी बनर्जी ने किया था। तो आपको याद रखना है ना। आपसे पूछा गया लोथल में खुदाई कब हुआ था? तो 1900, है ना, 55 ईस्वी में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है,
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय तो ना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जो कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। ऑप्शन है डी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, जॉन है ना मार्शल थे। अगला कुछ देखते हैं 10 नंबर, हड़प्पा का उत्खनन है ना हुआ था। तो हड़प्पा का उत्खनन किया गया है ना किया था, तो किसने किया था? हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में, है ना। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने। आपसे पूछेगा है ना मोहनजोदड़ो का खुदाई किसने किया था? तो आर डी बनर्जी ने 1922 ईस्वी में, आर डी बनर्जी 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो आन एक कनिंघम थे। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, एक कनिंघम थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन थे? हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह किसे कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह जो गाह है वो लोथल को कहते हैं। ऑप्शन का है ना सी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, लोथल को है ना बंदरगाह के नाम से जानते हैं। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो सिंधु सभ्यता में तांबा जो है राजस्थान से प्राप्त होता है। राजस्थान से कहाँ से? तो राजस्थान के है ना खेतरी से, राजस्थान के खेतरी से प्राप्त होता है, आपको याद रखना है ना। सिंधु सभ्यता में तांबा जो है राजस्थान के खेतरी से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार है ना कहाँ मिला है? तो सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार पूछे या विशाल स्नानागार पूछे, वो जो दोनों जो है वो कहाँ मिला है? तो है ना मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? आर डी बनर्जी ने, है ना आर डी बनर्जी ने किया था, है ना आर डी बनर्जी ने 1900 है ना 22 ईस्वी में, याद रखिए 1922 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो घोड़ा के हड्डियों के साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है? तो सूत्रकोटरा से मिला है। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिला, सूत्रकोटरा से है ना घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन है ना निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता का है ना नगर नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का नगर है, लोथल भी है, कालीबंगा भी है। कौन सा नहीं है? तो विजयनगर जो है ना हड़प्पा सभ्यता का है ना क्या नहीं है? नगर नहीं है। तो ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, हड़प्पा सभ्यता का नगर विजयनगर नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। तो ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा और लोथल दोनों के गुजरात में है ना धौलावीरा और लोथल दोनों क्या है? गुजरात में है ना। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है ना अगला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी होती है? तो हड़प्पा सभ्यता की मोहर जो है सिलखरी नामक पत्थर के बना होता है, और जो है बाट है ना बाट जो है चट नामक पत्थर से बना होता है ना बाट चट नामक पत्थर से बना होता है ना। तो आपसे पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता का मोहर पूछा गया है, तो ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अब इस बाट के है ना इसमें जो है मोहर की जगह आपसे बाट पूछता है तो चट आपको है ना आंसर हो जाता है, ठीक है ना। चलिए बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली हरियाणा में है। ऑप्शन है का ए बिल्कुल सही जवाब मिला, बनावली जो है हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है गुजरात में कहाँ है ना गुजरात में है ना गुजरात में है ना गुजरात में कहाँ पर है? गुजरात में कहाँ पर है? तो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, है ना। सिंधु सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो है ना सोना का है, चांदी का भी है, तांबा का भी है, लोहा का ज्ञान नहीं था। और तो ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो पूर्व पास युग है ना नव पास युग कांस्य युग है ना। तो हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है? तो ऑप्शन डी में दिया है लोह युग। तो आपसे आपसे पूछा गया हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो है ना कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, है ना कांस्य युग की सभ्यता है। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई है ना है? तो अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? तो अग्निकुंड जो है ना कहाँ पाया गया है? तो अग्निकुंड आपसे पूछा गया तो कालीबंगा में पाया गया है। ऑप्शन आकाश ए बिल्कुल सही जवाब मिलेगा।
हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाया गया है? तो हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कालीबंगा में पाया गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के लोग, है ना, उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो मातृ देवी की उपासना, है ना, करते थे। ऑप्शन का सी बिल्कुल, है ना, सही जवाब मिल जाएगा, है ना, मातृ देवी का। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप है। तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता क्या ग्रामीण सभ्यता है, क्या शहरी सभ्यता है, भोजन संग्रह सभ्यता है, या है ना, कबीलाई सभ्यता है? तो आपका आंसर जो है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप जो है शहरी सभ्यता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, एक शहरी सभ्यता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 27 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का, है ना, सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर आपसे पूछा गया है मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा जो है सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में किस नगर का उत्खनन हुआ था? तो हड़प्पा का पहला नगर, है ना, हड़प्पा बना था 1921 ईस्वी में, दयाराम साहनी ने खुदाई किया था। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो 1900, है ना, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में, है ना, दयाराम साहनी ने। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो पूछेगा, है ना, मोहनजोदड़ो पूछेगा, मोहनजोदड़ो तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का, है ना, मृतकों का टीला, याद रखिएगा आप लोग, है ना। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें से कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना और वास्तुकला है। नगर योजना और वास्तुकला, ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन, है ना, कैसा है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन ऑप्शन ए में दिया गया है राजतंत्रात्मक, ऑप्शन बी में दिया लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी में देगा नगर पालिका जैसा, और ऑप्शन, है ना, डी में देगा, है ना, गणतंत्रात्मक। तो आपका आंसर जो है ना, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन है था, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो है नगर पालिका जैसा है। ऑप्शन का जो सी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, नगर पालिका जैसा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण भी, और मानवीय कारण। तो ऑप्शन का उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, है ना। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, है ना। इनमें सभी के कारण है, इनमें सभी कारण है। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से, है ना, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ में से पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया है? तो हड़प्पा से दिखाई दिया है। ऑप्शन का, है ना, सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। ऑप्शन का, है ना, ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, सिंधु सभ्यता में गोदी, है ना, गोदी का, है ना, गोदी का कहाँ से, है ना, मिला है? तो सिंधु सभ्यता में गोदी पूछे या गोदी, है ना, बारह पूछे, है ना, गोदी पूछे या गोदी बारह पूछे, ये जो है लोथल से ही मिला है ना। तो लोथल से मिला है। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब। लोथल कहाँ है? तो लोथल जो है ना, गुजरात में, है ना, है ना, गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। किस नदी किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के जो है ना, भोगवा नदी के किनारे स्थित है ना। लोथल कहाँ है? गुजरात में। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, किस सिंधु सभ्यता से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले? तो सूती कपड़े के साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ऑप्शन का, है ना, डी बिल्कुल सही जवाब मिला। सूती कपड़े के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। सूती कपड़ा पूछे या स्नानागार या अन्नागार पूछे, तीनों जो है मोहनजोदड़ो से ही मिला है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन, है ना, किया था। तो मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? राखल दास बनर्जी ने, जिसे शॉर्ट में कहते हैं आर डी बनर्जी, है ना। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, आर डी बनर्जी।
अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 38 नंबर है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है ना। और आपसे है ना हड़प्पा पूछेगा, हड़प्पा तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का, है ना, मृतकों, है ना, मृतकों का टीला, है ना, मृतकों का टीला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो का, है ना, किस भाषा का शब्द? सिंधी भाषा का शब्द। लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में, है ना, भोगवा नदी के, है ना, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल का उत्खनन कब हुआ था? तो लोथल का 1955 ईस्वी में लोथल का उत्खनन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था किसके आधार पर? तो साहित्य स्रोत के आधार पर भी, है ना, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर भी, और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर। ऑप्शन का डी बिल्कुल, है ना, सही जवाब मिल जाएगा। उपयुक्त का डी बिल्कुल, है ना, सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है ना, 42 नंबर, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा जो है ना, राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, है ना। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, और ना और कालीबंगा का अर्थ होता है ना, काली रंग की चूड़िया, है ना, काली रंग की, है ना, काली रंग की चूड़िया, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है ना, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिला था? तो सिंधु सभ्यता में, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में। ऑप्शन है का ए बिल्कुल, है ना, सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है ना, अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा जो है राजस्थान में है। कहाँ पर है? तो सरस्वती और घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर जो है कौन था? तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह नगर जो है वो है लोथल है। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, वह लोथल। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से, है ना, मिली है? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति जो है ना, कहाँ से मिली है? तो है ना हड़प्पा, है ना, नर्तकी की मूर्ति जो है हड़प्पा से मिला है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, है ना। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के पिता जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में कहते हैं, एक कनिंघम भी कहते हैं। ऑप्शन का, है ना, बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, है ना, बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से, है ना, पूछा गया है, निम्नलिखित देवताओं में से किसे सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? निम्नलिखित देवताओं में से कौन सिंध्य सभ्यता के प्रमुख देवता है? तो शिव है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो मृतकों का टीला, है ना, मृतकों का टीला जो है किसे जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहलाता है? सिंध का बाग या मृतकों का टीला, है ना, मोहनजोदड़ो को ही कहते हैं। ऑप्शन का ये बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, 51 नंबर, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। सिंधु सभ्यता में समाज का जो स्वरूप है वो मात्रिक सतनात्मक है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, मात्रिक सतनात्मक। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, सिंधु सभ्यता किस, है ना, किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो सिंधु सभ्यता जो है चीन की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, मिस्र की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता इसके भी समकालीन सिंधु सभ्यता, है ना, माना जाता है, लेकिन क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन जो है ना, डी बिल्कुल सही जवाब है। पूछा है नहीं तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल का, है ना, किस आकार का था? तो क्षेत्रफल जो है ना, त्रिभुजाकार है। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, किस सिंधु स्थल से महिला और पुरुष के, है ना, महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया, है ना, दफनाया गया था? तो किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? तो है ना, राखी गढ़ी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, है ना, राखी गढ़ी में। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, सिंधु सभ्यता में, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागार
के अवशेष कहाँ से मिला है? है ना, स्नायुगार पूछे या अंडागार पूछे, ये दोनों जो है मोहनजोदड़ो से ही मिला है। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब है ना, बी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुर्वा राजधानी थी। तो सिंधु सभ्यता की है ना जुर्वा राजधानी जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। अगला क्वेश्चन से पूछेगा, राखल दास बनर्जी को है ना मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं? तो राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला था पूछा गया है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था, 1922 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछेगा, हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिले हैं, है ना। ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, पशुपति महादेव के मोहर में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है? तो शेर नहीं पाया जाता है। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, है ना। हाथी, बाघ और भैंस ये तीनों पाया जाता है ना, तीनों जो है ना पाया जाता है। कौन नहीं पाया जाता है? तो शेर नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण है ना प्राप्त हुए? तो शतरंज की तरह खेल का प्रमाण जो है ना कहाँ से प्राप्त हुए? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है ना, अगला क्वेश्चन है ना, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन किया था? तो हड़प्पा में, है ना। कहाँ पर उत्खनन किया था? हड़प्पा में, है ना, हड़प्पा में, है ना। कहाँ पर? हड़प्पा में 1921 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो हड़प्पा में किया था। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। ऑप्शन का है ना बी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है ना, अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है? तो पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो है ना, सिक्के है, अभिलेख भी है, भग्नावशेष भी है, साहित्य नहीं है। तो ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन से पूछेगा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, है ना। क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। तो आज की क्लास में है ना 64 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं। 64 में से आप लोग कितना सही किए? आप लोग कमेंट बॉक्स में है ना जरूर बताइएगा आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही किए। और आप लोग बोर्ड परीक्षा 2027 में बेहतर से बेहतर अंक लाना चाहते हैं, आप लोग बेहतर आपको रिजल्ट लाना चाहते हैं 400 प्लस, तो आप लोग इस चैनल से जुड़कर अपने है ना, इस चैनल से जुड़कर अपने बेहतर से बेहतर आप लोग रिजल्ट बना सकते हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को दबा लीजिएगा। और इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िएगा। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, वहाँ से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। आप लोग हिंदी का क्लास नहीं किए हैं तो आप लोग इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप लोग हिंदी की क्लास जरूर कर लीजिएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।